दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में है और आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत जल्द पैनिक कर जाते हैं। जब प्राइस लगातार बढ़ती है तब तो उनको लगता है कि स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उनकी सारी हिम्मत यहाँ पे जवाब दे जाती है और उनको लगता है कि अब ये तो हम फंस गए। ऐसा होता नहीं है। कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर एक तरफा नहीं दौड़ता है। जितना तेजी से दौड़ेगा उसके बाद उसमें गिरावट भी जरूर होती है। कितना भी शानदार स्टॉक हो, एक तरफा कोई नहीं दौड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो पीरियड है ये अब यहाँ पे करेक्शन का दौर है। जल्दी यहाँ पे एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार होगा। अब किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है और ये फ्यूल तभी मिलेगा जब इसमें करेक्शन आ जाएगा। उसके बाद लोगों का अट्रैक्शन फिर पैदा होता है और तेजी से स्टॉक आगे बढ़ता है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे आईआरएफसी को ऑलरेडी नया फ्यूल मिलने वाला है। यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है और उसके बाद में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। वैसे कंपनी ऑलरेडी एमएफआई इंडेक्स में लार्ज कैप में शामिल हो चुकी है, तो कंपनी का वेटेज बढ़ चुका है और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो क्या दाव लगाना चाहिए इस लेवल पे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स 72,324 के स्तर पर है, जहाँ पे 298 यानी 300 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.41% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार की शुरुआत तो थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी या कह सकते हैं कि फ्लैट हुई थी, लेकिन बाजार ने कुछ तेजी भी बताई और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल हावी हो गई है। इस समय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है और आप देख सकते हो बड़े फंड हाउस काफ़ी ज़बरदस्त इसमें पैसे कमा चुके हैं। स्टॉक के अंदर सारे के सारे स्टॉकों में जो एक लंबी ऑल टाइम हाई बनी है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है और बिल्कुल बाजार में दिख रहा है। आज बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट उससे ज़्यादा है। 10,222 के स्तर पे 0.76% की गिरावट, यानी बाजार के मुकाबले बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट बड़ी है और इसी वजह से आज आप देख सकते हो कि आईआरएफसी भी आपको नीचे दिखाई देगा। वैसे स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई थी 154.10 के आसपास, जबकि कल की क्लोजिंग 154.20 के आसपास थी। तो दबाव में शुरुआत हुई लेकिन 155 का इसने हाई बनाया। तेज़ी से कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि बाजार साथ नहीं दे रहा है तो ऊपर के लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई और स्टॉक ने 149 का लो बना दिया। तो काफ़ी स्टॉक नीचे आए और अब आप देखिए इस समय स्टॉक 152 के आसपास है, जहाँ पे 1.39% की गिरावट है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि पिछले दिन जब 12 फरवरी को बाजार ज़बरदस्त क्रैश कर गया था, इस दिन इसने 127 का लो बना दिया था। उस लेवल से अभी भी स्टॉक ऊपर है, तो एक तरह से 150 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसके पीछे वजह है कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न देना। आप ये देख ही सकते हो कि 9 जनवरी 2024 को स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास था, यानी जो 100 रुपये का स्टॉक था वो 31 जनवरी 2024 को 192 का हाई बना दिया। अब आप देख सकते हो जो स्टॉक 100 के आसपास था वो लगभग 200 तक पहुंचा और वो भी सिर्फ 20 दिन के अंदर। तो बहुत ही कम समय में आपका इन्वेस्टमेंट इसने डबल किया स्टॉक ने और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी ही है और वो आएगी। तो ये एक तरह से देख सकते हो कि 100 का स्टॉक 200 तक पहुंचा, नहीं 192 यानी उसको 200 समझ सकते हैं हम उस लेवल से। अब ये ऊपर के लेवल से इसमें कुछ करेक्शन भी आ गया। 150 के आसपास इसकी प्राइस एक तरह से फेयर प्राइस है। आने वाले समय इस लेवल पर अगर आप खरीदारी करेंगे तो अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब वॉल्यूम की बात कर ले तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि अभी इस समय बाजार शुरू है 11:30 बजे के आसपास ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा ही है। कल जितना वॉल्यूम आराम से हो ही सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें, 15 फरवरी को स्टॉक 158 के आसपास था, जहाँ पे 3% की तेजी बनी। फिर 16 फरवरी को स्टॉक आ गया 155 के आसपास, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई। 19 फरवरी को उतनी वापस रिकवरी हो गई, स्टॉक आ गया 158 के आसपास फिर से, जहाँ पे 2.1% की तेजी बनी। 20 फरवरी की बात करें 158 के आसपास स्टॉक जहाँ पे 0.1% की गिरावट हुई। और 21 फरवरी की बात करें कल की तो 154 के आसपास स्टॉक जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। तो एक तरह से देख सकते हो कि ये स्टॉक में अप डाउन देखने को मिल रहा है थोड़ा सा हमें, और 150 के ऊपर स्टॉक सेटल होने की कोशिश है। जब से 150 के ऊपर रहेगा तेज़ी से ऊपर आप बढ़ने की संभावना बन जाएगी और मुझे लग रहा है कि इस बार जब इसमें खरीदारी शुरू होगी यह स्टॉक वाकई में 200 को पार कर सकता है।
अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि आईआरएफसी का काम है रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करना। आईआरएफसी का एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है, सिर्फ 43 एम्प्लॉयज है जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं, काफ़ी कम खर्च है। और एक तरह से देखें तो जो कर्ज देती है कंपनी अलग अलग इंफ्रा कंपनियों को, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, इसीलिए जीरो एनपीए भी है। तो काफ़ी शानदार इसका पोर्टफोलियो और शानदार मोनोपोली बिजनेस है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है उन्होंने साउथर्न रेलवे जोन में विजिट की है 2 दिन की। तो तमिलनाडु में उन्होंने ये विजिट की है, जिस तरह से रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने उसकी जानकारी ली है, और तेज़ी से किस तरह से और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर उन्होंने यहाँ पे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी की है। तो जया वर्मा सिन्हा ने 2 दिन के लिए विजिट किया साउथर्न रेलवे का, तमिलनाडु में वो गए और बुधवार के दिन देखे तो उन्होंने यहाँ पे सबसे अपने आगे की जो एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी ली, किस तरह से जो फ्रेट लोडिंग से लेके ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दूसरे सेफ्टी के ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट किस तरह से आगे बढ़ रहे, उन सब को लेकर यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में सारी की सारी बातें डिस्कस हुई, आने वाले समय किस तरह से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा उसके ऊपर बातचीत हुई। तो 6 डिवीज़न के जनरल मैनेजर वहाँ पे इस मीटिंग के दौरान हाजिर थे। आने वाले समय में साउथ रेलवे में किस तरह से और नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाए, कुछ नए रेलवे ट्रैक बिछाए जाए, सेफ्टी के ऊपर किस तरह ध्यान दिया, उसके ऊपर सब मीटिंग रखी गई है। तो आने वाले समय जिस तरह से सरकार के बारे में फैसले ले रही है, यह सेक्टर को तेज़ी प्रदान करने वाला दिखाई दे रहा है। एक बड़ी अपडेट और आ रही है निकल के, रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला और किया। रेलवे मिनिस्ट्री चाहती है कि एक नई चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाए। करीब 206 किलोमीटर की ये लंबी एक रेलवे लाइन है जो बिलासपुर से लेके देख सको कि जारसगुड़ा के बीच में होगी, और ये नई ट्रैक बिछाई जाएगी। क्योंकि इस रूट पे देखें तो बहुत सारी लोगों की आवाजाही होती है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए एक और नई रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला किया गया है, जिसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस तरह से और ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस ट्रैक को बिछाने की ज़रूरत है, ये रेलवे का कहना है। इस ट्रैक की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इस कॉमर्स से लेकर ट्रेड के लिए ये खास जाने जाने वाला ये क्षेत्र है, और इसलिए इससे फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी नई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जिस तरह से फैसले के बाद एक किए जा रहे, ये आप समझ ही सकते हो कि आईआरएफसी के लिए तो गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ देखो, सरकार ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जितने स्टेशन है उनको रीडेवलप किया जा रहा है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। वेटिंग हॉल से लेके उन फ्री वाईफाई दूसरे पैसेंजर के लिए, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम से लेके दूसरी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। एक तरह से एयरपोर्ट की तर्ज पे इन स्टेशन को फिर से बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे के करीब 62 रेलवे स्टेशन है जिसका रीडेवलपमेंट होने वाला है, और देख सकते हो कि इसमें करीब 454 करोड़ का खर्च होने वाला है। तो ईस्टर्न रेलवे के लिए करीब यहाँ पे 8,723.89 करोड़ की रकम सरकार ने सैंक्शन की है, जिससे आने वाले समय पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें जो साबित कर रही है कि आने वाले समय में बहुत सारा खर्च होगा, और बहुत सारी नई ट्रेन शुरू होगी, बहुत सारे स्टेशन डेवलप होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, और ऐसे में शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, इसमें डरने की बात नहीं है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से ये हमें अप डाउन देखने को मिला। तो सुबह 9:17 पर 155 की प्राइस से 1,58,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:23 पर 151 की प्राइस से 1,63,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:27 पर 150 की प्राइस से 1,36,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:28 पर 150 की प्राइस से 1,34,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:32 पर 150 की प्राइस से 1,40,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:47 पर 152 की प्राइस से 1,40,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:56 पर 152 की प्राइस से 1,54,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 10:14 पर 153 की प्राइस से 1,64,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 10:43 पर 153 की प्राइस से 1,47,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। इस गिरावट का फायदा उठा के कुछ बड़े फंड हाउस खरीदारी भी करे, और बिकवाली भी हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक आईआरएफसी में निवेश नहीं किया है तो ये अच्छा मौका है, 150 के पास खरीदारी करें। आने वाले समय आईआरएफसी आपको मालामाल कर देगा, इसके अंदर वो सारी संभावना है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है, 71% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 29% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 100% लोग आपको इसमें लेना पसंद करें। तो दाव आपको लगाना चाहिए। एक बार पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट दे 134 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 114 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट का माहौल बनता गया तो 101 तक भी जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो, वरना इतना स्टॉक मजबूत है कि यहाँ पे आने की कोई संभावना नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो 168 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है।
इसको पार करते स्टॉक 182 तक जाएगा और ये सेकंड रजिस्ट्रेशन पार करते ही 202 यानी बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनेगी और फिर यहाँ से एक नई तेजी शुरू होगी। तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।